हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीरियल्स, अनाज पे बात करेंगे। चलो देखते हैं। अनाज, अनाज, सीरियल्स, सीरियल्स। अनाज को अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाज को अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं। सीरियल्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीरियल्स कहते हैं। सीरियल शब्द यूनानी कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। सीरियल शब्द जो है ये यूनानी भाषा के सीरीज से बना हुआ है। सीरियल शब्द, सीरियल शब्द, सीरियल शब्द यूनानी भाषा के सीरीज से बना है। किससे बना है? सीरीज से। सीरीज। यूनानी भाषा की सीरीज से बना है। सीरीज शब्द क्या है? एक देवी का नाम है। सीरीज शब्द क्या है? सीरीज शब्द एक देवी का नाम है। सीरीज शब्द क्या है? एक देवी का नाम है। जो सीरीज की देवी बोला जाता है, सीरीज, सीरीज की देवी। सीरीज की देवी, सीरीज की देवी बोला जाता है। ये अनाज और खाद्यान्न की सुरक्षा करने वाली, ये सीरीज की देवी जो होती हैं, कौन होती हैं? अनाज और खाद्यान्न की सुरक्षा करने वाली सीरीज की देवी जो हैं, ये क्या है? अनाज और खाद्यान्न, अनाज और खाद्यान्न की सुरक्षा करने वाली या सुरक्षा की देवी, सुरक्षा करने वाली, सुरक्षा करने वाली देवी, इसका अर्थ यही है। अब बात थोड़ा सा करेंगे। सीरीज के नाम पे सीरियल पड़ा है। सीरीज के नाम पे क्या पड़ा है? सीरियल। सीरीज के नाम पर सीरियल पड़ा है। अब थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ अनाज की संरचना की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। सन 2021 के क्वेश्चन, सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो पूछा गया था पेपर में। अनाज के बारे में जो क्वेश्चन बना हुआ था, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ था। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो अनाज की संरचना होती है, जैसे अनाज में गेहूं, अनाज में गेहूं की संरचना पे बात करेंगे। थोड़ा सा गेहूं की संरचना, गेहूं की संरचना पे बात करेंगे।
गेहूं की संरचना। गेहूं की संरचना देखेंगे। पहली परत जो होती है गेहूं की, जो संरचना होती है गेहूं की, अगर संरचना की बात करें तो इस तरह से गेहूं बना होता है। और इस गेहूं की संरचना की अगर हम बात करें तो ये जो होता है, और ये इसका जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी लेयर ये होता है ब्रान। क्या होता है? ब्रान। ये ब्रान। और ब्रान मीन्स होता है चोकर। ये इसका सबसे ऊपरी भाग होता है। ब्रान क्या होता है? ब्रान ऊपरी भाग होता है। होता है जो चोकर कहलाता है। जो क्या कहलाता है? ब्रान जो चोकर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? चोकर। और दूसरा लेयर जो होता है गेहूं का, एल्लुरान परत। एल्लुरान परत। एल्लुरान परत ये बीच का भाग होता है, थोड़ा ऐसे बीच का पार्ट जो होता है ये एल्लुरान परत होता है। इसका दूसरी परत जो होता है एल्लुरान परत होता है। एल्लुरान परत या लेयर कह दें, एल्लुरान लेयर, ये दूसरी परत होती है। कौन सी होती है? दूसरी परत। ये ब्रान पहली परत। एल्लुरान जो चोकर के ठीक नीचे होता है। जो कहाँ होता है? जो चोकर के ठीक नीचे, चोकर के ठीक नीचे। ये एल्लुरान लेयर होता है जो चोकर के ठीक नीचे पाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एंडोस्पर्म पाया जाता है। ये तीसरे लेयर में, ये जो तीसरा लेयर होता है गेहूं का, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। इस वाले पार्ट को एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये इसका नाम है। और उसके बाद इसका एक नाम और भी है, भ्रूणपोष। इस एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष भी बोलते हैं। भ्रूणपोष भी कहते हैं इसको। एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष के नाम से भी जानते हैं। और चौथी लेयर जो है जिसे भ्रूण कहते हैं, चौथी लेयर ये है। ये यहाँ तक तो एंडोस्पर्म हो गया। उसके बाद बचा ये पार्ट, ये वाला पार्ट, जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण या जर्म, भ्रूण या जर्म कहते हैं। इसे कहते हैं जर्म। एम्ब्रियो भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, इसके कई नाम हैं। एम्ब्रियो, जर्म, एम्ब्रियो, और इसको भ्रूण भी कहते हैं। भ्रूण, भ्रूण, इतने नामों से जानते हैं। जर्म। थोड़ा सा इनके कार्य भी देखेंगे। ये ब्रान लेयर क्या होता है? ब्रान लेयर
एलुरान लेयर और उसके बाद जर्म लेयर। एंडोस्पर्म जर्म लेयर, चौथे नंबर पे जर्म लेयर, ये है तीसरा, ये है चौथा। ये चारों के थोड़ा सा काम भी देखेंगे क्या होता है। ये चारों के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के थोड़ा सा काम भी देखेंगे कि इनके क्या क्या काम होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ सन 2021 में पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा इनके कार्य भी देखेंगे कि ये बात करते हैं ब्रान जिसे चोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रान जिसे चोकर कहते हैं। या विशेषता की बात कर लेते हैं। ब्रान की विशेषता, ब्रान क्या है? ब्रान क्या है? जिसे चोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? चोकर, इसे चोकर कहते हैं। ब्रान क्या है? इसे चोकर कहते हैं। चोकर, ब्रान का नाम है चोकर या भूसी। चोकर या भूसी। ये अनाजों का क्या होता है? बाहरी परत होता है। क्या होता है? अनाजों का बाहरी परत। अनाजों का बाहरी परत। बाहरी परत होता है। ब्रान में सेलुलोज अधिक होता है। ब्रान में क्या होता है? ब्रान में सेलुलोज की अधिकता होती है। ब्रान में सेलुलोज की अधिकता होती है। अधिकता। ये पाचन के लिए अच्छा होता है। ये पाचन क्रिया में सहायक होता है। पाचन क्रिया में सहायक होता है। सहायक। ब्रान के साथ विटामिन खनिज निकल जाते हैं। ब्रान के साथ विटामिन और खनिज निकल जाते हैं। ये संपूर्ण अनाज के भार का 5% भाग होते हैं। ये क्या होते हैं? ये संपूर्ण अनाज के भाग का 5% होते हैं। कौन? ब्रान। ये संपूर्ण अनाज के 5% भाग ही होते हैं। भाग होते हैं। तो ये था हमारा ब्रान के बारे में। ब्रान क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे चोकर भूसी कहते हैं। अनाजों का बाहरी परत होता है। क्या होता है? अनाजों का बाहरी परत। ब्रान में सेलुलोज की अधिकता होती है। ये पाचन क्रिया में सहायक। ब्रान के साथ विटामिन खनिज निकल जाते हैं। ये क्या होता है? ये जो ब्रान होता है इसके साथ विटामिन और खनिज निकल जाते हैं, क्योंकि जो चोकर होता है उसी के साथ, क्योंकि यही होता है ना कि चोकर घर में जब आटा यूज किया तो बाहर निकाल देते चाल कर। और ये संपूर्ण अनाज के 5% भाग होते हैं। जितना जो अनाज होता है इसका संपूर्ण अनाज का 5% भाग यही ब्रान होता है। चलो अब बात करते हैं एलुरान परत की। एलुरान परत की बात करते हैं।
एलुरान परत, एलुरान परत। एलुरान परत के बारे में अगर बात, या बाहरी परत के ठीक नीचे पाए जाते हैं, या कहाँ पाए जाते हैं, बाहरी परत के ठीक नीचे। ठीक नीचे। एलुरान में फाइटिक एसिड के रूप में, एलुरान में फाइटिक एसिड मौजूद होता है। एलुरान में क्या होता है, एलुरान में फाइटिक एसिड मौजूद होता है। फाइटिक एसिड फाइटिक एसिड मौजूद होता है। संपूर्ण अनाज का भार का 4% भाग होता है। कौन? एलुरान। ये एलुरान संपूर्ण अनाज का 4% भाग होता है। ये इतना था एलुरान के बारे में। थोड़ा सा बात करेंगे हम एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म देखेंगे। एंडोस्पर्म जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष क्या है? दानों का आंतरिक भाग है। ये पूरे अनाज का क्या है? आंतरिक भाग होता है एंडोस्पर्म। दानों का आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग है। कार्बोज की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है? कार्बोज की प्रधानता। होती है। प्रधानता होती है। कार्बोज की जगह पे आप स्टार्च भी कह सकते हैं। स्टार्च सबसे अधिक, स्टार्च की प्रधानता या कार्बोज की प्रधानता, दोनों आप बोल सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कार्बोज या स्टार्च। संपूर्ण अनाज का 52% भाग होता है। ये सबसे अधिक होता है। संपूर्ण अनाज का 52% भाग पाया जाता है। ये संपूर्ण अनाज का कितना परसेंट भाग होता है? 52% भाग होता है। और थोड़ा सा बात करेंगे, अब भ्रूणपोष की बात कर लेंगे। लास्ट का है हमारा भ्रूणपोष। देखते हैं भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष में क्या क्या होता है, भ्रूणपोष की विशेषता देखेंगे। भ्रूणपोष नहीं, इसको भ्रूणपोष नहीं, एक मिनट, तीसरा था ना भ्रूणपोष, तुम्हारा हो गया, भ्रूणपोष हमारा हो गया, सॉरी। हम बात करेंगे भ्रूण की, बात करेंगे। चौथा पॉइंट भ्रूण क्या है?
चौथा पॉइंट हमारा भ्रूण, भ्रूण जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो या एम्ब्राय, क्या कहते हैं, एम्ब्राय, एम्ब्राय भी कह सकते हैं आप, एम्ब्राय। देखेंगे क्या है ये। अनाज के दानों में भ्रूणपोष से जुड़े होते हैं कौन, स्कुलेटम। अनाज के दानों में भ्रूणपोष किससे जुड़े होते हैं, स्कुलेटम से। ये भ्रूण जो होता है ये अनाज के दानों में दानों में स्कुलेटम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, स्कुलेटम। ये भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ये स्कुलेटम क्या करता है, स्कुलेटम का काम क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना। स्कुलेटम का काम, स्कुलेटम के कार्य भ्रूण को पोषण देना, पोषण देना, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज पाए जाते हैं। इस भ्रूण में प्रोटीन, वसा, खनिज पाए जाते हैं। यह सबसे पौष्टिक भाग होता है। गेहूं का या अनाज का यह सबसे पौष्टिक भाग होता है। यह सबसे पौष्टिक भाग होता है। इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। इसमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में रहता है। विटामिन ई भरपूर मात्रा में रहता है। गेहूं का प्रोटीन जो होता है, अच्छा, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसके सेवन से बाल और त्वचा चमकदार होते हैं। इसके सेवन से क्या होते हैं, बाल और त्वचा चमकदार होते हैं। इसके सेवन से चमकदार होते हैं। भ्रूण हो गया, भ्रूण की बात कर लिए। एम्ब्राय, भ्रूण को एम्ब्राय भी कहते हैं या एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। और ये अनाज के दानों में स्कुलेटम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, अनाज के दानों में स्कुलेटम से जुड़े होते हैं। कौन, भ्रूण। इसे ये जो स्कुलेटम का कार्य है, स्कुलेटम के कार्य भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज पाए जाते हैं। यह सबसे पौष्टिक भाग होता है। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में रहता है। इसके सेवन से बाल और त्वचा चमकदार होते हैं। ये गेहूं की जो संरचना थी, ये 4 पार्ट इनके थे और हम देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक देते रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।